नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, उसको मर्फीज लॉ कहते हैं। तो मर्फीज लॉ कहता है कि इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग। मतलब अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो होके रहेगा। कुछ और ऐसे कहावत है, एक कहावत ऐसा है कि देयर आर नो बैड पीपल, देयर आर नो गुड पीपल एंड बैड पीपल, देयर आर ओनली गुड सिस्टम्स एंड बैड सिस्टम्स। अच्छे और बुरे लोग नहीं होते हैं, अच्छे और बुरे सिस्टम्स होते हैं। यानी आपने अगर एक सिस्टम को अच्छा बनाया है, ऐसा बनाया है सिस्टम को कि वो सही पटरी पे चलेगा और उसके अंदर सारे चेक्स एंड बैलेंसेस बना दिए हैं, तो वो सिस्टम अच्छा चलता है और उस सिस्टम के अंदर के जो भी लोग हैं वो सारे सीधे चलते हैं। और अगर सिस्टम इस तरह से आपने बना रखा है कि गाड़ी पटरी से उतर सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है, करप्शन हो सकता है, तो होके रहेगा। क्लब महिंद्रा जो है बड़ा सा सिस्टम है, करीब मोटे मोटे 4,800 रूम्स हैं, 2.8 लाख मेंबर्स हैं, 84 लोकेशंस पे उनके रिजॉर्ट्स हैं स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। मतलब ढेर सारे लोकेशंस, ढेर सारे रूम्स, लेकिन रूम्स के जो नंबर्स हैं वो उनके 2.8 लाख मेंबर्स के लिए कम पड़ते हैं। 2.8 लाख मेंबर्स को उन्होंने प्रॉमिस करके रखा है कि हम आपको हर साल एक हफ्ते का वेकेशन देंगे। उसके तरफ उन्होंने 5 लाख ले रखा है। अब ये मोटा मोटा बोल रहा हूँ, इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। रूल्स कई तरह के बना रखे हैं, रेड स्टूडियो, ब्लू स्टूडियो, वाइट स्टूडियो, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे बना रखे हैं अलग अलग टाइप के रूल्स को उन्होंने पब्लिश नहीं किया है। कहने के लिए उन्होंने दिखाया है कि भाई ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, रेड स्टूडियो एक प्रोडक्ट है, ब्लू स्टूडियो एक प्रोडक्ट है, वाइट स्टूडियो एक प्रोडक्ट है, ब्ला ब्ला, हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं है। आपको इंटरनेट पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। आपको कहीं भी ऐसा क्लियर कट आप गूगल करोगे कि रेड स्टूडियो और ब्लू स्टूडियो में फ़र्क क्या है, रेड स्टूडियो और वाइट स्टूडियो में फ़र्क क्या है, रेड स्टूडियो का प्राइसिंग क्या है, ब्लू स्टूडियो का प्राइसिंग क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? नो, देयर इज नो सच थिंग। क्या ऐसा कोई क्लैरिफिकेटरी वीडियो है जहां पे वो कह रहे हैं कि ब्लू स्टूडियो में ये है, वाइट स्टूडियो में? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यानी कि ये एक सिस्टम ऐसे बना रखा है जहां पर आपके साथ गलत होना अनिवार्य है। इट इज बाउंड टू हैपन। जो आदमी क्लब महिंद्रा से मेंबरशिप लेता है, मेंबरशिप के तरफ वो उनके पेपर साइन कर देता है कि ये लो भाई, मैंने जाने अनजाने में वो साइन कर देता है कि मैंने आपके टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर दिए, मैंने आपके रूल्स एक्सेप्ट कर दिए, मैंने आपका प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट के साथ में जो भी ये हैं कंडीशनैलिटीज़ हैं वो सारे एक्सेप्ट कर लिए। ऐसे वो साइन कर देता है और पैसे दे देता है। फिर उन पैसों का लौटना उसके पास करीब करीब नामुमकिन हो जाता है, लड़के लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम इस तरह से बना रखा है कि वो पैसे गुड़ुम अंदर गिर गए। अब अंदर गिर गए, उनके मटके के अंदर गिर गए, वो बाहर निकलने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि हमारी पॉलिसी, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द अदर साइड, अगर कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के लिए 7 दिन देने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई 25 साल के लिए 7 days 7 nights मिलेगा हमारे रिजॉर्ट्स में, हमारे इतने सारे रिजॉर्ट्स हैं, मिलेंगे। अब मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? पहली बात है कि शॉर्टेज है, वो 4,800 से काम चलने वाला नहीं है। उनको करीब करीब चाहिए 6,000 के आसपास रूम्स चाहिए हो। अगर उनको सिर्फ उनके अपने प्रेजेंट 2.8 लाख लोगों को अगर वो देना चाहते हैं, मेंबर्स को देना चाहते हैं, तो वो दे नहीं पाते हैं क्योंकि शॉर्टेज है, 20-25% का शॉर्टेज है। वो शॉर्टेज होने के बावजूद वो लोग मेक माई टिप, पगोड़ा वगैरह पे वो बेचते हैं। रूम रेंटल्स कमा रहे हैं। जितना वो लोग मेंबरशिप से कमा रहे हैं उतना ही वो लोग रूम रेंटल से कमा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो लोग रूम रेंटल से कमा रहे हैं। सेलिंग के टाइम पे कहते हैं कि भाई 5 लाख दे दो, उसके बाद आप 25 साल के लिए एंजॉय करो। अगर 5 लाख रुपए को 25 में डिवाइड करते हो, 25 साल में डिवाइड करते हो, 5 लाख दिए, 25 साल के लिए दे दिए, तो ये साल के लिए आपने कितने दिए? तो ये साल के लिए आपने 20,000 दिए। इंटरेस्ट कुछ नहीं गिन रहे हो। ये साल के लिए 20,000 दिए, अगले साल के लिए 20,000 दिए, करते करते आपने गए अगले 25 साल के लिए आपने 20,000 दिए। अब आता है एएसएफ। एएसएफ कितने का?
आज के तारीख में 22,000, 22,000 का ASF है। अब चिकन एंड एग वाला सिचुएशन हो जाता है। आप कहते हो चलो मैंने क्लब महिंद्रा ज्वाइन कर लिया, मैंने 5 लाख दे दिए। तो आप कहते हो चलो मैं वेकेशन पे जाना चाहता हूँ, बुकिंग करना चाहता हूँ। तब वो कहते हैं सर आपने ASF नहीं भरा। ठीक है, चलो उन्होंने आपको ASF नहीं बताया था, आपने ASF भर भी दिया। भर देने के बाद क्या ये निश्चित है कि आपको 7 days and 7 nights का बुकिंग मिलेगा? निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित? इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहते हैं सर आप कहाँ जाना चाहते हो? हाँ मैं गोवा जाना चाहता हूँ। सॉरी सर, गोवा में वारका बीच रिजॉर्ट है वो बुकड है। अच्छा कहीं और? तो कहीं और सर सॉरी 2 दिन के का मिलेगा। तो मैं क्या करूँ? सर आपको 4 दिन मिलेंगे केरला में, या फिर वो कहेंगे आपको 4 दिन मिलेंगे राजस्थान में, आप जयपुर चले जाइए। फैमिली वालों ने तय करा था कि हम गोवा जाएंगे, अचानक से आप कहते हो नहीं गोवा नहीं जाना है, राजस्थान जाना है या दार्जिलिंग जाना है। ऑपोजिट से नहीं होने वाले हैं। फिर भी मान के चलते हैं अगर हो गया, आपके परिवार वालों को कहा जाता है सर वहाँ पे आपको 4 days मिलेंगे। हाँ लेकिन मेरे 7 days नहीं सर, 7 days तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, फिर 3 days लेना है तो आप 3 days कॉर्बेट में ले लीजिए। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करवाया जाता है और आपको एडजस्ट होना पड़ता है। तो आप कहते हो यार एक तो मैंने 5 लाख दे रखे हैं, मैंने ASF के 22,000 दिया और फिर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट टाइम का भी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मुझे लेना था फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, लेकिन यार फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल सर नॉट अवेलेबल, आप 2nd वीक में चले जाइए या 3rd वीक में चले जाइए। ये टाइप का एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है तो लोग नहीं कर पाते हैं। अरे नहीं मेरा 3rd वीक में ये प्रॉब्लम है, ये काम है वगैरह, तो लोग नहीं एडजस्ट कर रहे। और फैमिली मेम्बर्स, अगर आप ग्रुप में जा रहे हो या फैमिली को लेके जा रहे हो या आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की अपनी कमिटमेंट्स हैं, बीवी की अपनी कमिटमेंट्स हैं, वो भी शायद प्रोफेशनल है, उनकी भी अपनी कमिटमेंट्स है, तो वो कहती हैं नहीं यार ये सेट नहीं हो रहा है, छोड़ दो। आप कहते हो चलो यार ठीक है, इस बार ये साल मैंने 7 दिन का नहीं लिया, अगले साल मैं 14 दिन का ले लूँगा। ठीक है, तो आप 14 दिन का सोच लेते हो अगले साल के लिए। महिंद्रा कहते हैं आपको 14 दिन का, अगेन सेम थिंग, 14 दिन सर यहाँ पे आपको 3 दिन मिलेंगे, वहाँ पे आपको 2 दिन मिलेंगे, ये इधर आपको 2 दिन भी नहीं, ये 2 दिन मिल रहे हैं, फिर 2 दिन का गैप है, फिर 2 दिन ये सेम रिजॉर्ट में मिल सकता है। यार ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन ट्रैवल करेगा? तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या हो रहा है। सिंपल सी बात थी, मुझे 7 दिन और 7 रात देना है आपको, जहाँ पे नहीं सर वो क्या है ना कि ओवर बुकिंग हो गया है, सुविधा नहीं है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। तो ये फलाना ढिमकाना से लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं छोड़ यार मैं अब ASF नहीं भरना चाहता हूँ। मैंने गए 2 साल में ASF भरा, अब मैं नहीं भरना चाहता। नहीं सर आप ASF भरिए तब हम बुकिंग देंगे, लेकिन गए 2 बार हम, मैं परेशान हो गया। नहीं सर आप ASF भरिए। ASF इज टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स मेंटेनिंग व्हाट? मेंटेनिंग योर प्रॉपर्टी मतलब ये रिजॉर्ट्स जो हैं जिसके आप क्लब मेंबर्स हों, तो आपकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए एनुअल सब्सक्रिप्शन फी लिया जा रहा है। अब ASF आपने पहले भरा है, जो मेंबर है, जो यूज़र है, वो कहता है पहले मैंने ASF भरा, मुझे बुकिंग नहीं मिला पहले साल में, दूसरे साल में मैंने ASF भरा, फिर भी मुझे बुकिंग नहीं मिला, जब चाहिए तब बुकिंग नहीं मिला। मिलेगा, इन थ्योरी मिलेगा, लेकिन जब चाहिए होता है तब चाहिए ना। आप फैमिली से कहते हो कि ये तारीख से वो तारीख तक हम वेकेशन लेंगे, उस समय आपको बुकिंग मिलना चाहिए ना, उस समय नहीं मिलता है। अब आप क्या करते हो, आप कहीं और चले जाते हो, आप कहते हो छोड़ो मतलब महिंद्रा यार हम लोग हॉलीडे कहीं और मना कर आएंगे, और खुद के पैसों से जाते हैं और खुद के पैसों से हॉलीडे मना के आते हैं। कुल्लू मनाली हो या गोवा हो या जिधर भी हो, वो जाकर मना कर आते हैं। वो कहते हैं अभी क्लब महिंद्रा का क्या है तो अगले साल देख लेंगे। तो दूसरी बार आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, फिर तीसरी बार अब वो कह रहे हैं मुझे ये तो आपका ASF दो, गए 2 साल में मैंने दिया, मुझे बुकिंग नहीं मिला। नहीं सर लेकिन आपको ASF का डिमांड आ गया तो आपको देना पड़ेगा। नहीं तो आपको हॉलीडेज नहीं मिलेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, आपने ASF दे दिए, उसके बाद क्या आपकी कोई गारंटी है? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अब 21 दिन हो गए ना, 21 दिन के लिए आपको हॉलीडे मिलना चाहिए, जिस तरह से मिलना चाहिए उसी तरह से मिलना चाहिए। अब मिलता नहीं है, आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हो। मुझे चाहिए था 21 दिन, किसी तरह से काट कूट के उन्होंने 10 दिन दिए, अब मैं डिससेटिस्फाइड हो गया हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ।
अब मैं ASF नहीं भरूंगा। क्यों? क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं। तो वो कहते हैं सर आप ASF नहीं भरोगे तो आपका क्लब मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने पूरा अमाउंट दे रखा है, उनको 100% दे रखा है, तो वो 40% रिटर्न करेंगे। 5 लाख का 40% कितना हुआ? 3 लाख। नहीं 40% 2 लाख रिटर्न करेंगे। 3 लाख हमारे हो गए से। सॉरी, क्यों? बिकॉज आवर रूल्स। कैसा रूल? नहीं सर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना। मतलब उनके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने का फायदा उनको हो रहा है। 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी ब्रीच करता है, वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका नुकसान होना चाहिए, उसका फायदा होना चाहिए। यहाँ पे उनका फायदा हो रहा है। उन्होंने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि उनका फायदा हो जाता है। आप कहते हो कि यार मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं ASF नहीं भरूंगा, मुझे तुमने जो 21 दिन देने थे दे दो। नहीं सर वो है, हमने ऑफर किया, आपको नहीं सूट होता है तो क्या करें? सॉरी, हमने आपको ये डेस्टिनेशन ऑफर किया था, वो डेस्टिनेशन ऑफर किया था, अब आपको सूट नहीं हुआ तो हम क्या करें? अरे अकड़ है। तो इस तरह से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्लब महिंद्रा से। और जब क्लब महिंद्रा मेंबरशिप से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ASF भरना छोड़ देते हैं, ये कहते हैं भाई अब तो कैंसिल हो गया और तुम्हारे पैसे हमारे। ये फायदा हो रहा है, ये नफा, यानी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करके नफा कमाने का बिजनेस है। ये टाइप का एक्सपीरियंस होता है क्लब महिंद्रा। तो दोस्तों इसमें ये जो सिस्टम है, इन्होंने जो सिस्टम बना रखा है, इट इज़ अ बैड सिस्टम। और ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम इस तरह से बना रखा है कि जब वो लोग यानी क्लब महिंद्रा अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से चूकते हैं, अपने मेंबर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑब्लिगेशन से, वो काम करने से, वो प्रॉमिस पर डिलीवरी देने से चूकते हैं, तब लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं और उसका फ़ायदा, उस फ्रस्ट्रेशन का फ़ायदा क्लब महिंद्रा का होता है। क्योंकि भाई हमारे रूल्स हैं। उन्होंने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, रेड स्टूडियो, ब्लू स्टूडियो, वाइट स्टूडियो, ये सब जो प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, ये प्रोडक्ट्स के रूल्स उन्होंने क्लियरली डिक्लेयर नहीं किए हैं। किसी का भी प्रोडक्ट देखोगे, कोई मोबाइल फ़ोन है तो उसका जो भी वो प्रोडक्ट का फीचर है, वो सारे फीचर्स आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं। एक नहीं अनेक फॉर्म में मिल जाएंगे। आपको वीडियोस में भी मिलेंगे, आपको टेक्स्ट में भी मिलेंगे, आपको एज ए मैनुअल भी मिलेंगे, आपको उसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस भी मिलेंगे। अलग अलग रूप में आपको उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे, उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में जानने को मिलेंगे, प्रोडक्ट को कंपेयर करने को मिलेंगे, एक कंपनी के प्रोडक्ट के साथ दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट, या एक ही कंपनी के 2 प्रोडक्ट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड रेड स्टूडियो? आपको मिलना चाहिए, उन्हीं का होना चाहिए, उन्हीं का ऐसा वीडियो भी होना चाहिए, उनके वेबसाइट पे भी ऐसे होना चाहिए, नहीं है। व्हाट इज द बेस्ट प्लेस, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर बुकिंग मुन्नार? ट्रांसपेरेंटली होने चाहिए, इंटरनेट पे होना चाहिए। मुन्नार इज नाउ अवेलेबल इन जून, इफ यू बुक बिफोर सच एंड सच डेट इट इज अवेलेबल। हाउ मेनी रूम्स, जो भी है 40 रूम्स, 20 रूम्स, जो भी है भाई डिक्लेयर करो ना। आप मूवी टिकट बुक करना चाहते हो तो किसी थिएटर में PVR, आपके लोकल PVR सिनेमाज में आप देखते हो, आपको पता चलता है कि कितने सीट्स खाली हैं फॉर द 9:30 शो। आप देखते हो और आप बुक कर लेते हो और हो गया। ये बहुत ही क्लियर सुविधा है। फिर ऐसे नहीं होता है नहीं सर हम वी विल गेट बैक टू यू टुमारो एंड नो सर सीट्स आर नॉट अवेलेबल। ऐसे नहीं होता है ना। सीट्स जो दिख रहे हैं वो है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। उनके पास 4800 रूम्स हैं। ये कंपनी बहुत बड़ी है। उनके रेवेन्यूज जो है अजीब अजीब किस्म के रेवेन्यूज हैं। मैं मोटे मोटे कह रहा हूँ 300 करोड़ रुपए वो कमा रहे हैं थ्रू क्लब महिंद्रा के रेवेन्यूज। क्लब रेवेन्यूज करीब करीब 300 करोड़ रुपया कमा रहे हैं एज रेंटल्स। रेंटल्स मतलब अगोड़ा एंड ये जो मेक माई ट्रिप वगैरह पे जो ओपन कोटा में ये बेच रहे हो, रूम्स बेच रहे हो ओपन मार्केट में, उससे कमा रहे हैं। करीब करीब सेम अमाउंट कमा रहे हैं हर साल। ये कैसे हो गया भाई? जब तुम्हारे पास रूम्स की शॉर्टेज है तो ओपन में बेचने का तुम्हारे पास इन्वेंट्री है ही नहीं, तो बेच कैसे रहे हो? बेच रहे हैं और कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं? तो सेम अमाउंट कमा रहे हैं। कैसे? एक तो शॉर्टेज था, शॉर्टेज है तो और भी शॉर्टेज हो जाएगा। जब तुम्हारे पास रूम्स के शॉर्टेज है तो फिर तुम रूम्स बेचकर
सेम अमाउंट कैसे कमा सकते हो? 300 करोड़ अगर आप मेंबरशिप से कमा रहे हो तो 300 करोड़ आप उधर कैसे कमा रहे हो? रेंटल पे कैसे कमा रहे हो? और फिर आप कमा रहे हो और 30-40 करोड़ 50 करोड़ आप कमा रहे हो कॉर्पोरेट इवेंट्स, वेडिंग्स, फैमिली पार्टीज, इस टाइप के इवेंट्स से और इस टाइप से यानी बल्क बुकिंग्स देने से आप कमा रहे हो। ये कैसे हो रहा है यार? तुम्हारे पास इन्वेंट्री कहाँ है? बेचने के लिए इन्वेंट्री कहाँ है? तो बेचने के लिए इन्वेंट्री भाई मेंबर से चोरी करके ले रहे हो और बेच रहे हो, ओपन मार्केट में बेच रहे हो और कमा रहे हो। यानी तुम्हारा जो रेवेन्यू है वो चोरी की जो कमाई कहते हैं ना, चोरी की कमाई, ये चोरी की कमाई हो रही है। और लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो उनके जो 25 ईयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट कर देते। वो कहते हैं छोड़ दे यार, मैं नहीं दे रहा हूँ एएसएफ नहीं दिया सर, सॉरी सर, तो फिर आपका हम कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल कर दिया, वो भी कमा रहे हो। 2,80,000 में से 2.8 लाख में से 20,000 लोग अगर फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाते हैं तो मैं 20,000 और मेंबरशिप बेचूंगा और महंगे में बेचूंगा। 5 लाख में बेचा था तो 6 लाख में बेचूंगा, 7 लाख में बेचूंगा। अजीब ज्यादती है यार। एक साइड पे आप सर्विस नहीं दे पा रहे हो, लोग फ्रस्ट्रेट होके छोड़ रहे हैं, आपके पास इन्वेंट्री है बेचने के लिए। अब इन्वेंट्री मतलब मेंबरशिप्स आप बेच रहे हो। और इनका जो अकाउंटिंग है, आप जरा उनके एनुअल रिपोर्ट्स को देखिए, समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कितने रूम्स है भाई? इतने रूम्स है, 4,800 रूम्स है। कौन सा रिजॉर्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? कौन से रिजॉर्ट में कितने रूम्स कितने टाइम के लिए आपने बेचा? डिटेल्स में कुछ भी नहीं है, सब सारे मोटे 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 मोटे। और यानी आप एक क्लब मेंबर की तरह के उस नज़र से आप देखना चाहते हो तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। एज एन इन्वेस्टर जो देखते हो तो इन्वेस्टर एक अलग तरीके से दिखता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, एक कसाई खाना है, शॉप फ्लोर खून से लथपथ है, लेकिन इन्वेस्टर्स, उस कसाई खाने के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हिंदूज भी हो सकते हैं, वो मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, वो वेजिटेरियंस भी हो सकते हैं, वो जैन्स भी हो सकते हैं। अब इन्वेस्टर कभी भी ये खून खराबे को देखता नहीं है, तो उसको कभी खून की बदबू आती नहीं है। वो देखता है, उसको कुछ पर्सपेक्टिव ऐसे दिखता है, वी एक्सपोर्टेड 25 मिलियन टन्स ऑफ बफेलो मीट टू सऊदी अरेबिया। अभी 25 मिलियन टन्स ऑफ बफेलो मीट टू सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट करने के लिए आपने कितने भैंस को काटे, और वो काटा, उसका खून कितना बहा है, उसमें दर्द कितना हुआ, उसका वो जो है वो फैक्ट्स, वो तो फैक्ट्स आपको समझ में ही नहीं आएंगे। इनका जो रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, इट इज़ लाइक दिस, वी एक्सपोर्टेड 28 मिलियन टन्स टू अरेबिया। हाँ, लेकिन द ब्लडीनेस ऑफ इट, द डर्टीनेस ऑफ इट, द खून खराबा ऑफ इट, वो जो चीटिंग है, वो चीटिंग जो है वो फ्लोर यहाँ पे हो रहा है। और आप लोग हैं गाय और भैंस और बकरी, आप लोग मतलब क्लब महिंद्रा के मेंबर्स, आप लोग वो गाय, वो भैंस, वो बकरी है जिसको काटा जा रहा है, जिसका खून बह रहा है। इन्वेस्टर्स को ये सब पता नहीं होता है और वो कहते हैं अरे सर ये तो साधु महात्मा लोगों का कंपनी है। एनुअल रिपोर्ट पढ़िए जरा, जस्ट एक बार नज़र मारिए। ये हमारा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और हमने इसको इतने चैरिटी किए और इतना डोनेशन दिया और इतने हमारे सोशल सर्विस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं। और आप पढ़िए जरा, सोशल टाइप सर्विस टाइप के प्रोजेक्ट, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म और हमारी पारदर्शिकता और हमारा डिंग डैंग डूंग, ऐसे लगेगा कि ये साधु संत महात्मा लोग कंपनी चला रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जमीन पे क्या हो रहा है? खून खराबा, चीटिंग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड लेवल। जमीनी हालत ये है। इन्वेस्टर्स को ये सब पता नहीं है। इन्वेस्टर्स ये सब सोचना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट टू गेट देयर हैंड्स डर्टी। उनका जो कॉन्शियंस है वो साफ है, उनके ज़मीर पे एक थोड़ा भी दाग नहीं है, उनके कपड़े साफ हैं। तो ये है क्लब महिंद्रा का सिस्टम। और इंग्लिश में दोस्तों और एक कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आपके पास 4,800 रूम्स हैं, लोगों को खरीद सकते हो आप, दोस्ती खरीद सकते हो। किसकी दोस्ती? जजेस की दोस्ती, बड़े बड़े वकीलों की दोस्ती, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल हस्तियों की दोस्ती, मिनिस्टरों की दोस्ती, MP, MLA, कॉरपोरेटर,
हर किस्म के हर लेवल के पॉलिटिशियंस की दोस्ती, पार्टी चीफ्स से दोस्ती, ये स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हों, सबसे दोस्ती। हाई कोर्ट के जजेस हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या छोटे मोटे सिविल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स हों, सबसे दोस्ती। आप सबके दोस्ती खरीद सकते हो। आपके पास दोस्ती खरीदने के लिए बहुत सारी व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्था है। क्यों? आप किसी को रूम में होस्ट कर सकते हो, कहीं भी होस्ट कर सकते हो, नेशनल लोकेशंस में होस्ट कर सकते हो, इंटरनेशनल लोकेशंस में होस्ट कर सकते हो, हॉलीडेज दे सकते हो, एक्सक्लूसिव हॉलीडेज दे सकते हो, फ्री में दे सकते हो, नॉमिनल चार्जेस से दे सकते हो, जिस तरह से चाहो वैसे दे सकते हो। जजेस अपने परिवार को लेके अगर क्लब महिंद्रा में रहकर आए, नॉट एज अ मेंबर, नॉट नेसेसरली एज अ मेंबर, सर आइए ना, आप तो हमारे ऑनर्ड गेस्ट हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को लेके, अपने फैमिली को लेके अगर गए हैं कोई जज, वो फिर किस तरह से उनके अगेंस्ट ऑर्डर देगा? वो फिर कहेगा यार मैं तो क्लब महिंद्रा में रह के आया हूँ, बड़ी सुंदर जगह है, बड़ी सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है, वेरी गुड रिजॉर्ट, वेरी गुड पीपल। और जब हम, मेरे जैसे लोग जब कहते हैं कि ये बुरे लोग हैं, बुरी व्यवस्था है, बुरे यानी दिस इज नॉट अ जेन्युइन सर्विस वगैरह, वो नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे ये आदमी गलत बोल रहा है, क्योंकि हमने अनुभव किया, इट्स अ वेरी गुड प्लेस, इट्स अ वेरी गुड, दे गॉट वेरी गुड रिजॉर्ट्स, दे आर वेरी गुड पीपल, उन्होंने तो एक अच्छा ही एक्सपीरियंस किया है। तो लोगों से आप दोस्ती खरीद सकते हो, आप खरीद सकते हो। अब खरीद सकते हो इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट दोस्ती कर सकते हो, आप दोस्ती कर रहे हो लोगों से। सो क्योंकि मैं पत्रकार फैमिली से हूं, मैं जानता हूं कि लोगों से दोस्ती कैसे की जाती है, मैं जानता हूं। क्योंकि मेरे डैड से भी लोग दोस्ती करते थे ना, मैं जानता हूं कि यारी दोस्ती में क्या क्या होता है, कितना सब होता है, हो जाता है, बहुत कुछ हो सकता है यारी दोस्ती में। तो जजेस, बड़े बड़े वकील, भाई अगर तुम्हारे अगेंस्ट केस है, सर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। सर हमारे अगेंस्ट कुछ केसेस हैं जो दे आर कमिंग अप फॉर हियरिंग नेक्स्ट मंथ, डोंट वरी, फिनिश्ड। उसके बाद वो जज कुछ ना कुछ करके संभाल लेगा, भाई गुडविल है, मुझे मेरे फैमिली को इतना एंजॉय करवाया है, बात खत्म, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। इफ द केस इज नॉट कमिंग बिफोर हिम, वो कहेगा भाई ये केस ना मुझे ट्रांसफर कर दो। हाँ भाई क्या कह रहे हो तुम? कह रहे हो कि क्लब महिंद्रा बुरा है, करप्ट है, ये है, वो है, बड़ी बड़ी आंखें दिखाएंगे, मिलॉर्ड के बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो दिखाएंगे, कहेंगे भाई तुम तो बहुत गलत आदमी हो। ये नहीं कहेंगे कि मैं खुद एंजॉय करके आया हूँ, ये नहीं कहेंगे, बट उनका तो जनरल नॉलेज बढ़ जाता है ना, वो कहते हैं हाँ ये तो अच्छा है, क्लब महिंद्रा इज वेरी गुड, आनंद महिंद्रा इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। और सब ये सारे जो लोग हैं टॉप ब्रास, 1 to 1 तो जेम ऑफ अ पर्सन है सारे के सारे, दे आर वेरी गुड पीपल। यानी उनमें से ऐसे आपको लगेगा कि साधु महात्मा लोग हैं यार, इनको क्यों अभी तक यानी साधु महात्मा का दर्जा नहीं दिया गया। अच्छे लोग हैं, वेरी नाइस पीपल, 1 to 1 वेरी नाइस पीपल। क्योंकि वो कसाई खाने में नीचे नहीं जाते हैं ना, वो कभी कसाई खाने के अंदर उतरते नहीं है, वो तो ऊपर के 20th फ्लोर के ऑफिस में बैठते हैं, एयर कंडीशनड ऑफिस में, जहाँ पे भैंस के कटने की आवाज़ पहुँचती नहीं है और खून का बदबू पहुँचता नहीं है, और खून के रेले से कभी उनको वाकिफ नहीं होना पड़ता है। तो वो तो दे आर वेरी गुड पीपल यार, वेरी नाइस पीपल, वेरी जेंटल पीपल, वेरी जेन्युइन पीपल। तो जज कहेगा आई नो आनंद महिंद्रा, ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय एंड आई नो दिस मैन। सो उनके डायरेक्टर, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, वो सब मिले थे मुझे, मेरी वाइफ को, दे हैड पर्सनली रिसीव्ड मी एट बीकानेर, ये सब बोलेगा नहीं जज, फेवरेबल ऑर्डर मिल गया। या फिर उनको अगर लगता है कि ये मामला ऐसा है कि ये उलझने वाला है, फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिलेगा, भाई बात को टाल दो। मेरा केस समझो नंबर 56 पे है, तो नंबर 54 पे मिलॉर्ड को सडनली याद आएगा कि यार आज शाम को मैडम ने कहा था कि मार्केट में जाना है, तो मिलॉर्ड 3-3:30 बजे को कोर्ट बंद कर देंगे, वो कहेंगे द रेस्ट ऑफ द बोर्ड इज डिसमिस्ड। 54 नंबर पे पहुंच गए और डिसमिस्ड। अगली बार कब? 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद, जब तारीख ठीक से पड़ेगा तब बात होगी। इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चलता है। तो ये जो कहते हैं ना एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली,
पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो ये सच है क्लब महिंद्रा जैसे कंपनीज के लिए भी, क्योंकि उनके पास यारी दोस्ती करने के लिए तो भाई सुविधा ही सुविधा है, जगह ही जगह है। आपको क्या चाहिए सर? किसी जज का ऐसा होता है, उसकी अय्याशियाँ साफ होती है कि भाई मैं मेरे फैमिली के साथ वैकेशन में जाना चाहता हूँ, मेरी बीवी बच्चों के साथ, मेरे जीजा साली साले के साथ, सब लोगों को साथ में लेके, एक्सटेंडेड फैमिली को साथ में लेके मैं घूम कर आना चाहता हूँ। कुछ जजेस होते हैं जो थोड़े अय्याश होते हैं, थोड़ी उनकी अय्याशी थोड़ी ठरकीपने पे जाती है। अल्फा मेल टाइप के लोग हैं जो कहते हैं साला मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन चोदने को नहीं मिल रहा है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन मेरी लुल्ली चूसने के लिए कोई है नहीं, और मेरी बूढ़ी बीवी तो ये काम करेगी नहीं, उसके बबले दबा के मज़ा नहीं आएगा, मुझे चाहिए कोई जवान लड़की। अब जज के जो करीबी लोग हैं वो जानते हैं, क्योंकि जज से कभी ना कभी तो बात होती है ना, हंसी मजाक में तो बात होती है, अरे उसको देख, इसको देख, अरे यार वो लड़की को देखो, अरे सर मिलॉर्ड आप भी ना। लेकिन वो समझ जाते हैं कि बूढ़ा जरा रंगीन मिजाज का है, तो फिर वो रंगीन मिजाज का के लिए जो सुविधा चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, वो हो सकता है। नाउ एम आई सेइंग कि क्लब महिंद्रा ये सब करके बैठती है? नो, बट इट्स द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। जो लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रहते हैं वो जानते हैं कि क्या क्या होता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। यार मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे घबराहट होती है, मुझे डर लगता है कहीं ऐसे ही इधर उधर चला जाऊंगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, कोई मुझे फिल्म कर लेगा, कोई मेरा वीडियो निकाल लेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। उनको सुविधाएं चाहिए होती है कि एक एक्सक्लूसिव जगह जहाँ पर पूरी मेरी सिक्योरिटी रहे, लड़की आए भी तो किसी को पता ना चले कि लड़की आई, कमरे में लड़की आई, कमरे में लड़की ने सर्विस किया और निकल गई और किसी को पता ना चले, ऐसी सब सुविधाएं चाहिए होती है। अरे 4800 रूम्स हैं सर, अरे 84 रिजॉर्ट्स हैं सर, हमारे ओन्ड हैं सर, अरे हमारे जो वर्कर्स हैं सर, वो जिस दिन आप आओगे ना उस दिन के बाद वो कभी इस रिजॉर्ट में दिखेंगे ही नहीं, ना उससे पहले के दिन में दिखेंगे ना उसके बाद के दिन में दिखेंगे। वहाँ का स्टाफ आएगा जाएगा, सब बदल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सर। सीसीटीवी कैमरा नो सीसीटीवी कैमरा फुटेज सर, फुल ऑफ रहेगा सर। आपको पूरी सुविधा रहेगी, आपको पूरी सुरक्षा रहेगी, आपके रेपुटेशन भी एक डॉट का आँच भी नहीं आएगा। और वो जो लड़की पहुंचेगी वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की सर, वो हमारे नॉट नेसेसरी कि हमारी कंपनी की रहेगी भी नहीं, लेकिन पूरी तरह से चेक करके 100% स्क्रब्ड एंड सैनिटाइज्ड, किसी को पता ही नहीं चलेगा, पूरी तरह से चेक, मेंटल फिजिकल मेडिकल चेक देख लेंगे, कहीं किसी भी छेद में कैमरा माइक्रोफोन नहीं छुपाया हुआ है, हम चेक कर लेंगे सर, डोंट वरी, टेक इट easy sir. I'm not saying it happens, I'm saying it can happen, क्योंकि सिस्टम इस तरह से बनाया है। यारी दोस्ती तो होती है, अब यारी दोस्ती के लिए सिचुएशन चाहिए होता है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड सर, हम आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं सर, नो क्वेश्चंस आस्क्ड सर, फुल डिस्क्रिशन। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना रखा है, पूरे देश में बना रखा है। तो दोस्ती बढ़ाने के लिए किसी मिनिस्टर से दोस्ती, किसी पार्टी चीफ से दोस्ती, सीधी तरह से दोस्ती, उल्टी तरह से दोस्ती, साफ किस्म का दोस्ती, गंदा किस्म का दोस्ती। कोई मुझसे मिलना चाहता है, अगर मैं जज हूं और खुल के बात करना चाहता है और वो मुझे रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसकी सुविधा चाहिए। यारी दोस्ती में क्या नहीं हो सकता है सर, आपके लिए तो पूरा रिजॉर्ट खाली है, खाली कर देंगे सर, डोंट वरी, बुकिंग सारे कैंसल सर, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल टेक केयर ऑफ इट। आपको यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा और उस इंसान जो है वो आपके सामने आएगा, उसके पहले ही विल पास थ्रू 4 लेयर्स ऑफ चेक्स सिक्योरिटी। उसके बदन पे एक चीज़ नहीं रहेगा, कोई कैमरा नहीं रहेगा, नो माइक्रोफोन, नो वायर, नो नथिंग। We will make sure of it sir, full facility हमारे तरफ से। It can happen,
इट कैन हैपन। सिस्टम इस तरह से है और सिस्टम में लोग इस तरह के हैं, पीपल आर लाइक दिस। तो यारी दोस्ती बढ़ाने के लिए सेलेब्स को सिक्योरिटी चाहिए, सेलेब्स को प्राइवेसी चाहिए, सेलेब्स वांट टू हैव अ maybe they just want to have a good time and they want to have a party, और शराब पीना चाहते हैं और शराब में टल्ली होने के टाइम पे वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनके वीडियो उतारे कि वो किस तरह का नंगा नाच कर रहे थे, उसका कोई वीडियो उतारे। तो पूरी तरह से सिक्योरिटी दे देंगे सर, वी विल मेक श्योर दैट देयर इज एब्सोल्यूट प्राइवेसी। बाहर का एक भी इंसान नहीं होगा जिसके पास मोबाइल कैमरा है। मतलब you can provide so many layers of security, so many layers of confidentiality, और in confidentiality, security, privacy, celebs के लिए it is in demand, rich and powerful लोगों के लिए it is in demand, industrialists को चाहिए होता है, पार्टी चीफ्स टाइप के लोगों को चाहिए होता है, एमपीज एमएलएस को प्राइवेटली डिस्कस करना होता है तो उनको चाहिए होता है, बड़े बड़े कौन से पार्टी के कौन से एमएलएस, कितने एमएलएस दल बदलना चाहते हैं, ये डिस्कस करना होता है। तो दे वांट प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी। डोंट वरी सर, हमारे पास सुविधा है, हमारे पास हर चीज़ की सुविधा है, सिस्टम बना रखा है। एम आई सेइंग दैट इट हैपन्स? नॉट नेसेसरीली, लेकिन सिस्टम बना रखा है। पूरे देश में सिस्टम बना रखा है, विदेश में सिस्टम बना रखा है। दे गॉट द मैन पावर, दे गॉट एवरीथिंग, दे गॉट एवरीथिंग, दे गॉट मैन पावर, दे गॉट, उनके पास रूम्स हैं, उनके पास आप यानी हर वो चीज़ है जिससे आप इस लेयर पर ऑपरेट कर सकते हो। यू कैन ऑपरेट एट दिस लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। यारी दोस्ती के लिए पूरा स्कोप है। यारी दोस्ती, फ्रेंडशिप बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। एक्टर्स होते हैं, सलमान खान कहता है मैं प्राइवेसी में जाना चाहता हूँ और बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता हूँ और मैं नाचूंगा, झूमूंगा, चूमूंगा, जो भी करूँगा, मुझे नहीं चाहिए कि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो किसी के पास, या कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन फोटो लेगा, वीडियो लेगा। नो, करेक्ट, इट इज़ अ लेजिटिमेट कंसर्न, इट इज़ अ लेजिटिमेट कंसर्न फॉर पीपल लाइक हिम, फॉर एक्टर्स, फॉर डायरेक्टर्स, फॉर। तो कैसे? तो भाई ऐसे हमारे पास सुविधा है। प्राइवेट पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, आप कॉर्पोरेट के नाम से बुक कर लो, कॉर्पोरेट के नाम से बुक कर लो एंड इट्स अ प्राइवेट पार्टी। दिखेगा कंपनी आई थी, कंपनी नहीं थे, ये लोग थे, सेलिब्रिटीज थे, सारे सेलेब्स थे, मस्त मजा कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। दे हैव अ राइट, करेक्ट। I am just saying that there is a fantastic infrastructure right here. Right here. Hey, this is a club. आप चाहो तो होटल भी है, it's also a hotel, it's also a club, it's also a hotel, it's a hotel in the sense, on the books it is not a hotel. On the books it's not a hotel, but it is a hotel. So layers of security, layers of privacy, layers of confidentiality, layers of service, layers of यारी दोस्ती, layers of पप्पी चप्पी, layers of money laundering, money laundering। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है, अगर मैं जज हूं, अगर मेरे पास 1 करोड़ या 10 करोड़ कोई देना चाहता है मुझे, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। सर आप ऐसे करिए, आप उनसे कहिए कि वो 5 सूटकेसेस लेके आए। 5 सूटकेसेस लेके आते हैं। अ सर्टन गेस्ट, वन मिस्टर एक्स comes in with his family with 5 suitcases. He goes and stays at some resort. 5 सूटकेसेस लेके आया था, 4 सूटकेसेस लेके निकलता है, 1 सूटकेस को वो छोड़कर जाता है। वो सूटकेस ठसाठस कैश से भरा हुआ है। अब वो सूटकेस इनको मिलता है रूम नंबर 206 से, लेते हैं, अंदर रख लेते हैं। लेटर से उसके अंदर एक हाइपोथेटिकल फिगर है 1 करोड़ रुपीस। अब 1 करोड़ रुपीस कैश चले गए अंदर। अब वो 1 करोड़ रुपीस कैश का अकाउंटिंग कैसे होगा? अकाउंटिंग बड़ा सिंपल है। हमने एक फेस्टिवल, बैसाखी का फेस्टिवल या ओणम के फेस्टिवल के लिए वी हैड
ऑर्गेनाइज्ड दिस इवेंट, और किसी कॉरपोरेट ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट था, लिकर वाइन एवरीथिंग, सब डांस ऑल नाइट ब्ला 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 सब हुआ, और उसका जो खर्चा है वो इट वाज 25 lakhs, ऐसे करके 4 इवेंट्स हो गए 1 करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ का हिसाब किताब हो गया। अब ये 1 करोड़ पहुंचाना है जज साहब के पास, मेरे पास 1 करोड़ चेक से अच्छी तरह से नीटली पैकेज्ड इन रियल एज अ पेमेंट, एज अ प्रॉपर पेमेंट पहुंचाना है, वेरी इजी। इन कैश चला गया, प्रोसेस हो गया, सिस्टम के अंदर चला गया। अब उसको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालना है तो मेरा एक जमाई है, और उस जमाई को कॉन्ट्रैक्ट दे दो। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट भाई? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दे दो, केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैन पावर का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, कुछ भी दे दो, कॉन्ट्रैक्ट दे दो। 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, विच इज़ ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 year, एक्सेसिव नहीं लगेगा। वेरी गुड, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मेरे जमाई को। हर महीने आप ट्रांसफ़र करो ये कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, और वो सर्विस कुछ भी नहीं दे रहा है, ठेंगा दे रहा है, लेकिन आप अकाउंटिंग कर रहे हो, इसने इतना मैन पावर दिया है, उसने ये सर्विसेज दिए, वो सर्विसेज दिए, इट्स देयर। My money was received, my money was laundered and it has come to me by check. अब मैं इनके साथ जो यारी दोस्ती करूंगा, if I am a judge or I am a minister or I am an IAS officer, मेरी जो यारी दोस्ती इनके साथ कितनी गहरी है? बहुत जबरदस्त गहरी हो जाएगी, बहुत गहरी हो जाएगी, क्योंकि उनके हाथ मेरे चड्डी में है, मेरा हाथ उनके चड्डी में है। इट इज़ अ वेरी वेयर चड्डी बडीज, बहुत गहरी दोस्ती, जबरदस्त गहरी दोस्ती। अब मैं कभी उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपया उन्होंने फैसिलिटेट किया, और कितनी सफाई से, कितने प्रोफेशनलिज्म के साथ फैसिलिटेट किया। वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे जिगरी हैं, वो मेरे यार हैं। फ्रेंडशिप। अब मैं अगर किसी के साथ उनका कनेक्शन सेट करके देता हूँ, मिनिस्टर के साथ, या उनका कोई काम करके देता हूँ एंड ऑल, फ्रेंडशिप, इट इज़ ऑल फ्रेंडशिप। दिखने के लिए कुछ भी नहीं है, there is nothing went wrong. The only thing that went wrong is one guy came with 5 suitcases and left with 4 suitcases. एक सूटकेस भूल के गया। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। बाय द वे, उस दिन जब वो आया था 10 बजे को, वो आया था अपने फैमिली के साथ ऑन सैटरडे मॉर्निंग, तब बाई चांस सीसीटीवी कैमरास नहीं चल रहे थे, और वो पूरा वीकेंड सीसीटीवी कैमरास वर बीइंग सर्विस्ड, उनका सर्विसिंग हो रहा था, और वो संडे नाइट को निकल गया क्योंकि उसको मंडे को ऑफिस ज्वाइन होना था। फैमिली के साथ आया था, 5 सूटकेस लेके आया था, 4 सूटकेस लेके निकल गया। नो सीसीटीवी फुटेज सर। अब ये टाइप के दोस्ती के रिश्ते, क्योंकि एक इंसिडेंट से दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती का जो इंसिडेंट होता है वो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दोस्ती इट इज़ अ दोस्ती मशीन, इट्स अ दोस्ती मैन्युफैक्चरिंग मशीन, इट्स अ गुडविल मैन्युफैक्चरिंग मशीन। इस गुडविल का कीमत क्या है? इस गुडविल को ट्रांसफर भी कर सकते हो, किसी और का काम आप करवा के दे सकते हो, किसी और कंपनी, नॉट नेसेसरीली महिंद्रा, एनी कंपनी, लोधा, रोनवाल, गोदरेज, यू नेम इट, टाटा, अंबानी, अडानी, यू नेम इट, भाई आपका काम करवाना है। ऐसा है कि जस्टिस सो एंड सो का जो है वो बड़ा रंगीन मिजाज है, डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग सर, हम हॉस्पिटैलिटी को ऑर्गेनाइज कर देंगे, दिस इज गोइंग टू बी द कॉस्ट। और कॉस्ट भी छोड़ो यार, हमारी और आपकी दोस्ती है, छोड़ो, कॉस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट। यानी एक ऑक्टोपस है, एक ऑक्टोपस के 8 ये टेंटिकल्स होते हैं, लेकिन ये 8 टेंटिकल वाला ऑक्टोपस नहीं है, ये 84 टेंटिकल वाला ऑक्टोपस है। ये ऑक्टोपस का ये वाला टेंटिकल क्या करता है, यहाँ बाकी के टेंटिकल्स को पता भी नहीं चलेगा, या ऊपर से ऑर्डर आएगा, बाकी जगह पे पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, किसी को पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। जिसको पता है उसको पता है, बस जिस इंसान को पता है उसको पता है। शायद वो इंसान अगले साल वो कंपनी के साथ है भी नहीं, वो कहीं और है, वो छोड़ के निकल गया, उसका ट्रांसफ़र हो गया, या उसको जो भी है रिवॉर्ड करना था तो रिवॉर्ड कर दिया, निकालना था तो गांड पे लात मार के निकाल दिया, हो गया। ही इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द सिस्टम। दिस इज द सिस्टम
एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये एक ऐसा मशीन है, ये ऑक्टोपस ऐसा ऑक्टोपस है जिसके पास सुविधा ही सुविधा है, पैसों की सुविधा ही सुविधा है। अच्छा, आपके और मेरे पैसे, अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिलता है या 1 लाख रुपया मिलता है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप इनकम नहीं दिखाओगे तो रेवेन्यू तो दिखाओगे, इट इज़ गोइंग टू बी योर रेवेन्यू। लेकिन इनका सिस्टम बड़ा अजीब है, क्योंकि इनका सिस्टम ऐसा है, मैं आज 5 लाख रुपया ले रहा हूँ, लेकिन अगले 25 साल के लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। माई सिस्टम इज़ फॉर 25 ईयर्स। तो ये साल मेरा रेवेन्यू क्या रहा? मेरा रेवेन्यू सिर्फ 20,000 रुपया रहा। वो भी क्यों? क्योंकि अगले साल का 20,000, थर्ड ईयर का 20,000, ऐसे मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ। तो मेरा उसमें से वो रेवेन्यू है, अब उसमें से इनकम, तो इनकम तो बहुत छोटा है सर। हमारी सर्विस इंडस्ट्री है सर, सर्विस इंडस्ट्री में हम सर्विस देते हैं सर, हम कमाते नहीं हैं। क्या कमाते नहीं हो यार? आप जो पैसे ले रहे हो, आज 5 लाख रुपया ले रहे हो, फुक्कट के ले रहे हो, सपने बेच के ले रहे हो। सर्विस डिलीवरी अगर हुआ तब हुआ, जब हुआ तब हुआ, अगर हुआ। 22,000 रुपया ASF ले रहे हो, सर्विस डिलीवरी अगर हुआ तब हुआ, अगर हुआ जब हुआ तब हुआ। लेकिन पैसे तो आ गए अपने पास, उन पैसों को अपने पास रख लिया। आई एम नॉट डिक्लेयरिंग इट एज इनकम, आई एम नॉट इवन डिक्लेयरिंग इट एज रेवेन्यू, इट इज इन द नेचर ऑफ डिपॉजिट। वो मेरे पास डिपॉजिट पड़ा है, वो लाइबिलिटी है सर। 5 लाख मेरे पास आए पड़े हैं, वो इनकम नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं है, वो लाइबिलिटी है सर। वो मुझे देना है सर, वो अमानत है, वो किसी और की अमानत मेरे पास बैठी हुई है। इट इज अ लाइबिलिटी, इट्स अकाउंटेड एज अ लाइबिलिटी। ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैंने पैसे कमाए हैं? हाँ, लेकिन इन द रियल वर्ल्ड आपके 5 लाख मेरे पास आके पड़े हैं और मैं उसको जब्त कर सकता हूँ। मैं आपको फ्रस्ट्रेट करके उसको जब्त कर लूंगा। मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो। यानी जो लोग क्लब महिंद्रा के सीजन लोग हैं अब तक जान चुके हैं कि यार ये लोग फ्रस्ट्रेट करके मेरे से पैसे ले लेंगे, मैंने गलती में कर दी, अब ये लोग फ्रस्ट्रेट करेंगे मुझे और ले लेंगे मेरे पैसे। या तो मैं ASF भरते रहूँ, ASF भरते रहूँ तो कितना भर रहा हूँ? तो अगले 25 साल में, अभी मैंने 5 लाख तो दे दिए, ASF करते करते मैं शायद और 10 लाख रुपए दे दूंगा उनको, क्योंकि अभी 22,000 है, फिर अगले साल 23-24,000 करेंगे, फिर अगले साल 25-26,000 करेंगे, करते करते वो लोग 50-60,000 तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे गणित जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 लाख दिए अभी और 25 साल में मैं दे रहा हूँ और 10 लाख। इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट सोचो 5 लाख का, वो तो छोड़ ही दो यार, उसका तो गणित हमने किया ही नहीं है। ये टाइप का बिजनेस है। इट इज अ बिजनेस वेयर देयर इज वेरी पुअर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, पारदर्शिता है ही नहीं यहाँ पर। भरोसा, तुम हम पर भरोसा करो। रूल्स, पॉलिसीज, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस। दादागिरी, फुल ऑन दादागिरी। तुमने हमारे बारे में कुछ कहा तो हम मानहानि का केस ठोक देंगे, फुल ऑन दादागिरी। और यारी दोस्त, हमारे जजेस भी फ्रेंड्स हैं, हमारे मिनिस्टर्स भी फ्रेंड्स हैं, सब लोग हमारे फ्रेंड्स हैं। और हमारा जो कॉलर है, हम लोग बहुत सूटेड बूटेड हैं, हम सूटेड बूटेड लोग हैं। तुम हमारे बारे में कुछ कह नहीं सकते हो। हम रास्ते के ठग नहीं हैं। तुम ऐसे मत बात करो, चोरी बोरी ये वो बात मत करो हमारे बारे में, मानहानि का केस हो जाएगा। और हमारे बड़े बड़े दोस्त हैं, हमारे बहुत इन्फ्लुएंस है, पैसों का चर्निंग बहुत है, टर्नओवर जबरदस्त है, पावर जबरदस्त है, प्रॉफिट जबरदस्त है, कैश फ्लो जबरदस्त है, इन्फ्लुएंस जबरदस्त है। एब्सोल्यूट पावर corrupts absolutely. If something can go wrong, it will go wrong. There are no good or bad people. There are only good and bad systems. क्लब महिंद्रा, या फिर उसके कंपनी के नाम से कह रहा हूं, महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड, एक बैड सिस्टम का नमूना है। इट इज एन एग्जाम्पल, इट इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल, इट्स अ जायंट एग्जाम्पल of a very bad system, of a horrible system. मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।